खबर शिमला से, जहां नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम में विधायकों को वोटिंग का अधिकार मिल चुका है। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में चुनाव होने हैं और विधायकों को वोटिंग राइट्स पर जो है अब उनके सियासी जो घमासान है वो भी छिड़ चुका है। नगर निगम डिप्टी मेयर और मेयर चुनाव को लेकर जो सियासत है गर्माती जा रही है। विधायकों को भी अब वोटिंग राइट मिल चुका है। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में ये चुनाव होने हैं। विधायकों के वोटिंग राइट्स पर सियासी घमासान लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर अब बीजेपी ने भी जो है तीखा वार किया है। विधायकों के वोटिंग राइट्स पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जो है इस पर अपनी जाहिर की है। तो मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आगामी चुनावों को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। नगर निगम में विधायकों को जो है वोटिंग का अधिकार मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये नया जो है बदलाव किया गया है और मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर विधायकों को भी अब वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है, लेकिन इनमें से जो 4 नगर निगम है इसमें धर्मशाला है, मंडी है, पालमपुर है और सोलन है। यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब नया प्रावधान किया गया है जो इसमें सरकार के पास जो शक्तियां हैं उसके आधार पर अब इसमें जो विधायक उस नगर निगम क्षेत्र के होंगे उनको भी वोटिंग राइट दिया गया है। तो नियमों में संशोधन करके राज्य सरकार ने अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी है। तो आज पालमपुर नगर निगम में चुनाव भी होने हैं। आज मेयर डिप्टी मेयर का वहां पर शपथ ग्रहण है। अगले कल 25 को मंडी में शपथ ग्रहण होना है और मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ जो सोलन और धर्मशाला बचते हैं। जी प्रदीप, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी के एमएलए राकेश जामवाल पे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। और ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो संशोधन किया गया है नगर निगम चुनाव को लेकर, अब विधायकों को वोटिंग का अधिकार मिल गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। चुनाव मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की नोटिफिकेशन के पश्चात ये अमेंडमेंट आई है। इससे पहले भी क्योंकि लगभग 1.5 महीने का समय हो गया, कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर लंबे समय से हम भाजपा की ओर से भी और चुने हुए पार्षदों की ओर से मांग आ रही थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए मेयर और डिप्टी मेयर का, क्योंकि 1.5 महीने से बिना मेयर डिप्टी मेयर के 4 कॉरपोरेशन चल रही थी जी। लेकिन उसमें डिप्टी कमिश्नर ने जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई वो यही मांगी गई थी, जिसके आधार पर ये चुनाव को पोस्टपोन किया गया कि क्या विधायकों जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधायकों के वोट इस मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए होंगे। वो क्लैरिफिकेशन जब आ गई कि उनके वोट नहीं होंगे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने फिर से चारों डिप्टी कमिश्नरों ने इन चुनावों की नोटिफिकेशन कर दी। डेट उसकी तय हो गई और उसके बाद चुनाव के ठीक एक दिन पहले, यानी आज चुनाव है और पिछले कल शाम को अमेंडमेंट लाई जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 में। उसमें एमएलए को के वोटिंग राइट का प्रोविजन जो है वो कर दिया गया। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का उपहास है। आप पहले से ये प्रोविजन कर देते तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधायक को वोटिंग राइट दिया गया है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव अनाउंस होने के बाद इसमें अमेंडमेंट की गई, क्योंकि कांग्रेस सरकार 11 महीने से कैसे चल रही है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इनका मुख्यमंत्री जी एक तरफ को जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ को हैं, मंत्री आपस में उलझे हुए हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता अलग दिशा में है, तो इनका आपस में तालमेल नहीं है। और इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सोलन भी कॉर्पोरेशन के हाथ से ना चली जाए, इसलिए एमएलए को वोटिंग राइट देकर ये फिर से कॉर्पोरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं। जी राकेश जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, जिस तरह से ये संशोधन किया गया है, अब विधायकों को जो है वोटिंग का अधिकार मिल चुका है, अब वोटिंग जो है मतदान अब विधायक कर सकते हैं, किस तरह का ये फैसला है? क्योंकि बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, पहले भी इस पे संशय था तो क्लैरिफिकेशन जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ली थी और पहले कभी भी ऐसा अधिकार नहीं रहा है विधायकों को। तो अभी जो संशोधन की बात की जा रही है उसकी जानकारी तो पहुंची नहीं हमें भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ये कॉर्पोरेशन जो है काउंसलर जो चुने हुए हैं उन्हीं का अधिकार इसमें रहता है संवैधानिक रूप से। तो मेरा अपना मानना है कि विधायकों को उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई जरूरत
है नहीं, और ये वैसे ही हो जाएगा कि कल को विधानसभा में कोई वोटिंग हो रही है जी। तो एमपी आ जाएं, और पार्लियामेंट में कोई वोटिंग हो रही है तो विधायक चले जाएं उस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के। तो ये तो जो निकाय बने हुए हैं उन्हीं के चुने हुए लोगों का विशेषाधिकार रहता है। सुधीर जी, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है और कांग्रेस की मंशा है चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अभी मुझे, क्योंकि जैसा कि जानकारी आप ही के चैनल के माध्यम से मिली कि कल हुआ है रात को या शाम को, तो अभी तो हमें ही जानकारी आई नहीं, तो हुआ है नहीं हुआ है मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि विधायकों को उसमें वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जी सुधीर जी, शुक्रिया आपका। जी जमाल जी, आपका एक अंतिम रिएक्शन चाहूंगी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी का वर्जन भी ले लिया जी। और सुधीर शर्मा जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा जी पूर्व में शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सारी बातें स्पष्टता से कह दी है। जो बात मैंने कही कि कॉर्पोरेशन में काउंसलर चुन कर आते हैं, उनका अधिकार है मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव का चयन करना, लेकिन फिर भी अगर सरकार की ऐसी मंशा थी कि हम उस कॉर्पोरेशन एरिया के अंतर्गत आने वाले जिस भी विधायक का क्षेत्र उस कॉर्पोरेशन एरिया में आता है उनको वोटिंग राइट देना है, तो वो समय रहते इसकी अधिसूचना जारी करते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा था। लेकिन पिछले कल, आज चुनाव है और पिछले कल ये नोटिफिकेशन की गई है। सुधीर शर्मा जी भी वहां धर्मशाला से सम्मानीय विधायक है, उनको अभी तक पता नहीं है वोट होगा नहीं होगा, क्या अमेंडमेंट आई है। ऐसे ही जो सारे विधायक हैं उनको कहीं पर भी अभी तक सूचना नहीं आई थी कि उनको भी वोटिंग राइट दे दिया गया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का उपहास बनाया जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कांग्रेस सरकार की जो है एक और मैं कह सकता हूं कि तुगलकी फरमान है, ये सामने आया है। जी राकेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।